नमस्कार, वेलकम टू कंपटीशन नगर। इसके पहले वाली क्लास में हमने 4A का 4 क्वेश्चन तक सॉल्व करना बताया था। इस क्लास में हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम ब्रैकेट ओपन करेंगे जिससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, फिर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 2x का 3x में मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, 2x इंटू 1 2x हो जाएगा, -3 इंटू 3x -9x, -3 इंटू 1 माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 2x -9x -7x -3 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इसके पहले वाली क्लास में सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिला था जिसमें हमने एक बेसिक अप्रोच बताया था क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का। मैं उसको फिर से बता दे रहा हूं। सबसे पहले इसमें a और c की वैल्यू आपको फाइंड करना होता है और उन दोनों को साइन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। a की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू -3 है। 6 इंटू -3 -18 हो जाएगा। देखिए, जो निगेटिव साइन होता है ये बताता है कि आपको इसका फैक्टर करना है और फैक्टर करने पर, माइनस करने पर या प्लस करने पर b आना चाहिए। b में 7। अब यहाँ पर bx होता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो b के प्लेस पे क्या है 7 एक नंबर है। तो निगेटिव नंबर बताता है कि 18 का ऐसा फैक्टर करिए कि उन फैक्टर को माइनस करने पर 7 आए। अगर यहाँ पर प्लस होता तो इन फैक्टर्स को सम करने पर 7 आना चाहिए। तो ऐसा हम कोई भी फैक्टर कर लेते हैं। 9 इंटू 2, यहाँ पर हमने एक फैक्टर कर लिया और 9 में से 2 कम करने पर 7 हो जाएगा। तो आपको हमेशा AC की वैल्यू साइन के साथ रखना चाहिए, यानी प्लस में a इंटू माइनस में 3, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, निगेटिव आ गया, माइनस का साइन लगा है, इट मीन्स ऐसा फैक्टर करिए कि माइनस करने पर b आ जाए। अगर प्लस का साइन हो तो दोनों फैक्टर का सम करने पर b आ जाए। इतनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब देखिए 9 - 2 करने पर 7 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 6x स्क्वायर, यहाँ माइनस का साइन जैसे लगा है मैं लगा दे रहा हूं और 7x के प्लेस पर मैं लिखूंगा 9x - 2x, क्योंकि दो फैक्टर 9 और 2 के हुए हैं। हमें इसी 7x के प्लेस पर इस फैक्टर का यूज करना है, तो हम 7 की जगह पर 7x की जगह पर 9x - 2x का यूज करेंगे। और वैसे भी 9x - 2x 7x होता भी तो है। कुल मिला के ये चीज चेंज नहीं हुआ है, बस इसका 2 पार्ट्स हो चुका है। -3 इज इक्वल टू 0। इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर इंटर कराइएगा तो हो जाएगा 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3 इज इक्वल टू 0। माइनस ब्रैकेट के अंदर इंटर होता है, देखिए माइनस हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया है। अब इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन लीजिए और इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन लीजिए, तो मैक्सिमम कॉमन 3 हो सकता है और x हो सकता है। तो 3 2 जा 6 और x, आपने 3x कॉमन ले लिया। देखिए कॉमन लेना मीन्स होता है डिवाइड करना, ठीक है। तो कॉमन लेना मीन्स डिवाइड करना। तो जब आप कॉमन ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए 3x से 6x स्क्वायर में डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये x से x कैंसिल, एक x बच जाएगा। माइनस इसी तरह 3 3 जा 9 और x से x कैंसिल हो गया, तो 2x - 3 ब्रैकेट के अंदर आ चुका है। यहाँ 2x - 3 है तो हम प्लस में डायरेक्टली ब्रैकेट के अंदर 2x - 3 लिख देंगे। अब देखिए इस टर्म में और इस टर्म में 2x - 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करिए 2x - 3 लिख लीजिए कॉमन। ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, जब इस टर्म में 2x - 3 कॉमन ले लेंगे तो 3x बच जाएगा और प्लस में इसमें अगर आप 2x - 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि कॉमन लेना मीन्स डिवाइड करना। अगर 2x - 3 में इस नंबर को कॉमन लिया है आपने, यानी इसी से डिवाइड कर देंगे तो कैंसिल होके 1 ही तो बचेगा। इस तरह से 2 टर्म आ चुके हैं, इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब आपको x की वैल्यू बतानी है। देखिए कई टर्म अगर मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो और वो सभी 0 के इक्वल हो तो आप अलग अलग टर्म्स को 0 के इक्वल लिख सकते हैं, यानी 2x - 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर 3x + 1 इज इक्वल टू 0। जब भी कोई 2 टर्म 3 टर्म कितने भी टर्म हो वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में 0 के इक्वल हो, उनको अलग अलग हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं और यहीं से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। -3 को इस साइड भेजेंगे तो +3 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। अब इसी तरह से 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 को इस साइड ले आएंगे तो -1 हो गया, x की वैल्यू हो जाएगी -1/3।
देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का मैक्सिमम पावर 2 होता है, इसलिए इसके 2 आंसर भी फाइंड होते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर लिखा हुआ 4x² प्लस 5x इज इक्वल टू 0। देखिए ये पूरी तरह से ax² प्लस bx प्लस c, यानी इसमें तीनों टर्म नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आप वैसे ही सॉल्व करें। मुझे जो भी यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है हम कॉमन ले लेंगे सबसे पहले। तो अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता तो जैसे अभी हमने बताया उसी तरह सॉल्व करते, लेकिन इसमें c वाला टर्म नहीं है। तो जब स्टैंडर्ड टर्म नहीं रहता है तो आप डायरेक्टली कॉमन लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो x हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए 2 टर्म है और दोनों ही मल्टीप्लाइड फॉर्म में 0 के इक्वल है, तो आप अलग अलग दोनों को ही 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, x की वैल्यू हो जाएगी -5/4। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो x के 2 वैल्यू आई हैं, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -5/4। चलिए ये हो गया 6 नंबर का। अब हम 7th नंबर क्वेश्चन करेंगे। 7 नंबर में है 3x² माइनस 243 इज इक्वल टू 0। इसमें भी देखिए 2 टर्म है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन निकाल लेंगे। तो 3 कॉमन निकालिएगा, तो x² माइनस कॉमन निकालना मीन्स होता है डिवाइड करना, तो आप 3 से इसमें डिवाइड कर दीजिए 8 बार, फिर ये 1 बार इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 टर्म है, अगर ये x होता तो हम x इज इक्वल टू 0 लिख देते, लेकिन एक कांस्टेंट नंबर है तो 3 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लिखेंगे x² माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अगर ध्यान दीजिएगा तो 81 होता है 9 का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं x² माइनस 9² इज इक्वल टू 0। a² माइनस b² का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। इसको भी आप a² माइनस b² जैसा देखिए, और एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिख देंगे। अब अलग अलग दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल करा दीजिए, यानी x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -9, और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस में 9। इस तरह से x की 2 वैल्यूज आई हैं, -9 और +9। आ जाइए 8th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 2x² प्लस x माइनस 6, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, AC की वैल्यू बताइए। A की वैल्यू 2 और C की वैल्यू -6 है, तो AC इज इक्वल टू -12। देखिए ये AC जो है लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप लिख देते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस फैक्टर के लिए इन चीज़ों का यूज कर रहे हैं। तो AC की वैल्यू माइनस में है, यानी कि AC का ऐसा फैक्टर करिए कि माइनस करने पर क्या आ जाए, B आ जाए। B की वैल्यू कितनी है, 1 है। B x होता है, यानी x का जो भी कोफिशिएंट होगा वही B है। तो x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 1 है। तो आपको ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पर, फैक्टर का माइनस करने पर 1 आ जाए। तो 4 × 3 कर देंगे, और 4 में से 3 कम करने पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 4x माइनस 3x। 4 - 3 हमें करना था, तो हमने 4 - 3 तो किया ही, हमने x का भी यूज कर दिया, जिससे 4x माइनस 3x x आ जाए। -6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करिएगा, कॉमन लेंगे हम, 2x कॉमन अगर ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2, -3 कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 2। कॉमन लेना मीन्स क्या होता है, डिवाइड करना। तो हमने -3 कॉमन ले लिया। जब आप निगेटिव कॉमन ले लेते हैं, दोनों में ही माइनस है, तो माइनस कॉमन ही ले लिया तो प्लस ही तो बचेगा, है ना। तो -3 से एक तरह से आप डिवाइड कर रहे हैं, -3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, x आ गया। इसी तरह से -6 अपान -3 करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, 3 × 2 = 6। इस तरह से कॉमन लेना आप समझ सकते हैं।
इस टर्म में x+2 कॉमन है और इस टर्म में भी x+2 कॉमन है, तो x+2 को हम बाहर लिख लेंगे और ब्रैकेट के अंदर जब इस टर्म में पूरे x+2 कॉमन हो चुका है तो क्या बचा है, 2x बच गया है। माइनस में यहाँ पर क्या बचेगा, -3 = 0। अब दोनों ही टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है, तो अलग अलग टर्म्स को 0 के इक्वल लिख सकते हैं। x+2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। इसी तरह 2x - 3 = 0, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +3, x = 3/2। इस तरह से x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। x² + 6x + 5, x² + 6x + 5 = 0। इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है और x की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, ac की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और c की वैल्यू 5, तो a × c प्लस में 5। अगर प्लस में 5 है, इट मीन्स AC का ऐसा फैक्टर करिए कि प्लस करने पर B यानी कि 6 आ जाए। तो देखिए 5 का फैक्टर तो हो नहीं सकता है, जिसका कोई फैक्टर नहीं होता उसका फैक्टर होता है 1। तो आप 5 को 5 × 1 भी तो लिख सकते हैं, और 5 + 1 6 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको ऐसे लिखेंगे, x² + 5x + 1x। 1x मीन्स केवल x। देखिए 1x तो लिखा नहीं जाता है, क्योंकि 1 में अगर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही तो हो जाएगा, इसलिए 1x लिखना गलत है, x ही केवल हम लिखते हैं। ठीक, तो 5x + x + 5 = 0। अब इन दो टर्म्स में आप कॉमन निकालिए, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ x² है, यहाँ सिंगल x है, तो x हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x + 5, और प्लस में आप चाहें तो 1 लिख दें या फिर कुछ भी नहीं लिखेंगे, केवल x + 5 लिख दीजिए तो भी ठीक है। ब्रैकेट के बाहर 1 भी लिख सकते हैं। इन दोनों टर्म्स में x + 5 मुझे कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो x + 5 कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, अगर x + 5 इसमें से कॉमन हो गया तो केवल x बचा। कॉमन लेना मीन्स डिवाइड करना। x + 5 में से अगर x + 5 आपने बाहर ही कर लिया है तो क्या बचा, यहाँ पर 1 बच गया, = 0। तो x + 5 = 0। अलग अलग टर्म्स को 0 के इक्वल करा दीजिए, -5 हो जाएगा, और x + 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। इस तरह से x की दो वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं। आइए 10th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 9x² - 3x - 2 = 0। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, AC की वैल्यू निकाल लीजिए। A की वैल्यू 9 है और C की वैल्यू -2, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा -18। अब -18 का ऐसा फैक्टर करिए कि माइनस करने पर B आ जाए, यानी कि 3 आ जाए। तो 6 × 3 होता है 18, और 6 में से 3 कम करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, 9x² माइनस जैसे लिखा है, देखिए माइनस वाले केस में ध्यान रखना होता है, जो माइनस यहाँ लिखा है हम ऐसे ही लिखे रहेंगे, और 3x के प्लेस पे लिखूंगा 6x - 3x, क्योंकि माइनस करने पर b आना चाहिए, इसलिए हमने 6x - 3x, और 6x - 3x यहाँ पे 3x आ भी जाएगा ना, ये मिड वाला टर्म जो होता है इसी का हमें फैक्टर करना होता है। -2 = 0। इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर इंटर कराइएगा, तो 9x² - 6x प्लस में 3x -2 = 0। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस टर्म को डायरेक्टली इसे लिखना चाहते हैं, बीच वाला ये जो टर्म है इसमें हम ब्रैकेट लगाते हैं और माइनस को बाहर लिखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहते हैं, इस चीज़ को आपको समझना होगा कि यहाँ पर -3x लिखा हुआ है और आपके पास 6 और 3, बाकी प्रोसेस वैसे ही है, 6 और 3 दो फैक्टर आपको मिल चुके हैं और आपको -3x ले आना है, तो आपको समझना होगा कि जो बड़ा वाला नंबर है वही निगेटिव होना चाहिए, इसलिए -6x + 3x हम लोग लिखते हैं। तो अगर ये बात क्लियर हो पा रही है तो आप चाहें तो -3x को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ निगेटिव में 3x है, आपको 6 वाले नंबर में माइनस लगाना है
और 3 वाले नंबर में प्लस लगाना है, जिससे कि इसको सॉल्व करने पर वापस से -3x आ जाए। अगर इस चीज़ को समझने में कोई भी प्रॉब्लम है या आप मिस्टेक करते हैं तो हमेशा क्या करिए, ब्रेकेट लगा लीजिए, क्योंकि ब्रेकेट जब ओपन होगा तो माइनस अंदर जाएगा, माइनस जब इंटर करता है तो -6x बना देता है, और माइनस का जब इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव बना लेता है, क्योंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है। तो ऑलरेडी ये चीज़ बन जाता है अगर आप ब्रेकेट का यूज करते हैं, और ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली करना चाहते हैं, तो आप हमेशा इस साइन का ध्यान रखिए। अगर यहाँ प्लस है तो आप क्या करेंगे कि छोटे वाले नंबर में माइनस लगाएंगे, क्योंकि छोटे में लगाएंगे तो अपने आप पॉजिटिव नंबर आएगा, और अगर निगेटिव ले आना है तो बड़े वाले नंबर में माइनस का यूज करेंगे। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3 अगर कॉमन लेंगे और x, तो 3 3 जा 9, यहाँ 3 बचा और x बचा, माइनस 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 बचा, प्लस में 3x - 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में 3x - 2 कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो 3x - 2 एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस में 1, क्योंकि इसमें से आपने क्या कॉमन ले लिया, 3x - 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3x बचा, और 3x - 2 में अगर 3x - 2 ही कॉमन ले लेंगे, यानी इसी चीज़ से डिवाइड कर देंगे तो कैंसिल करने पे 1 आ जाएगा। ये चीज़ हमने लिख दिया है, इज इक्वल टू 0। अब दोनों ही ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 के इक्वल करा दीजिए, तो 3x - 2 इज इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में कर देंगे, 3x + 1 इज इक्वल टू 0 अलग से लिख देंगे। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। इसी तरह से ये हो गया 3x इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव 1 है, दूसरी साइड ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी -1/3। तो ये क्वेश्चन इस तरह से x की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। अगर x पर 3 पावर हो, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें x की पावर 3 हो, तो उसमें x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 3 वैल्यूज आएंगी, यानी उसके 3 रूट होंगे। जितना x पर पावर होता है उसके उतने ही रूट होते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, x² + 12x + 35 इज इक्वल टू 0। अगर AC की वैल्यू इसमें निकालिएगा तो AC कितना आ जाएगा, A की वैल्यू कितनी है, x² का कोफिशिएंट 1 है, तो A की वैल्यू 1 हो गई, और C की वैल्यू 35, AC की वैल्यू हो जाएगी 35, और वो भी पॉजिटिव में 35 है। इट मीन्स ऐसा फैक्टर करना है कि प्लस करने पर 12 हो जाए, तो 7 × 5 होता है 35। किसी को अगर ये कंफ्यूजन लग रहा होगा कि 5 पहले लिखें कि 7 पहले लिखें, इसमें कभी भी परेशान मत होइएगा, किसी भी नंबर को पहले लिख देंगे आपका आंसर वही आएगा। ठीक, अगर हम 5x + 7x लिखें या 7x + 5x लिखें, दोनों एक ही बात है, इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। x² + 12 की जगह पर 12x के प्लेस पे हम लिखेंगे 7x + 5x। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप चाहें तो 5x + 7x भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि छोटा नंबर या बड़ा नंबर पहले या बाद में लिखना है। इज इक्वल टू 0। x अगर इन दोनों में कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x + 7। अगर यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में 5 में कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा x प्लस, कॉमन निकालना मीन्स डिवाइड करना। अगर आपने 5 कॉमन ले लिया है मीन्स 5x में 5 से डिवाइड करिएगा तो 5 5 कैंसिल, x आ गया। 35 में अगर 5 से डिवाइड करिएगा, 5 7 टाइम 35 होता है, इज इक्वल टू 0। दोनों ही टर्म में x + 7 कॉमन है। हमेशा जो चीज़ इस ब्रैकेट में आती है वही चीज़ इस ब्रैकेट में आती है, तो एक कॉमन हमेशा निकलता ही है। ये हो जाएगा x + 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आप लिखेंगे x + 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -7। इसी तरह से x + 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, देख लीजिए इसको। आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन में। x² इज इक्वल टू 18x - 77। इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन लिखे हों तो पहले इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेना चाहिए। तो हम पूरी चीज़ एक साइड में शिफ्ट कर ले रहे हैं। x² - 18x हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इक्वल के दूसरी साइड में जाएगी निगेटिव। ये निगेटिव है, इक्वल के दूसरी साइड में जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, इज इक्वल टू 0 हो गया।
अब क्या करना है आपको, AC की वैल्यू बतानी है। AC कितना है 77, पॉजिटिव में 77 है, इट मीन्स इसका ऐसा फैक्टर करिए कि प्लस करने पर 18 आ जाए। तो 11 इंटू 7, यही तो 77 होता है। 7 इंटू 11 77 होता है। इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस जब भी लगा हो ना ब्रैकेट लगा देना चाहिए, और ब्रैकेट अगर नहीं लगाएंगे तो कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। इसको लिखेंगे 11x प्लस 7x प्लस 77 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये एक निगेटिव नंबर है। अब इसके दो टर्म निकले हुए हैं तो हमको प्लस करना है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस करके दिखा दिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो उस माइनस का इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 11x हो जाएगा और माइनस 7x हो जाएगा प्लस 77 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो मिड वाला टर्म है माइनस 18x है, ठीक, यहाँ पर माइनस 18x है। तो सबसे पहले आप देखिएगा जो भी दो टर्म है उसको सॉल्व करने पर कोई नई चीज़ नहीं आ सकती है, ठीक है। यहाँ माइनस 11 और माइनस 7 को ऐड करेंगे तो माइनस 18 तो आएगा ना, माइनस 11 माइनस 7 माइनस माइनस ऐड ही तो होता है, माइनस माइनस ऐड होकर के माइनस 18x बन जाएगा। जब हम बात करते हैं कि ऐड करने पर 18 आना चाहिए तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि 11 और 7 है, दोनों ऐड करने पर क्या आना चाहिए, माइनस 18x आना चाहिए। तो माइनस 18x आना चाहिए। तो ऐड प्लस प्लस भी होता है, ऐड माइनस माइनस भी होता है, उसको भी ऐड करना बोलेंगे, और दोनों ही माइनस हो उसको भी ऐड करना बोलेंगे। तो अगर इस टर्म से आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो ये चीज़ तो आप करेंगे कि जिससे कि देखिए ये जो AC वाला तरीका है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेहतर तरीका है फैक्टर करने का। इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है। आप AC अभी आप देख पा रहे हैं, AC निकाला हमने और फैक्टर करके हम ये सोचते हैं कि हमें BX ले आना है, B ले आना है। तो B ले आना है तो हम आसानी से फैक्टर करके B ले आ लेते हैं, और कोई दूसरा तरीका लगाएंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी को प्लस माइनस में दिक्कत है तो उसका सलूशन ये है कि माइनस जो लगा है यहाँ लगा लीजिए और 18x के प्लेस पर ब्रैकेट बंद करके तब लिखिए, फिर ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। कभी माइनस वाली प्रॉब्लम होगी ही नहीं अगर आपने ब्रैकेट लगा लिया है, और ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इसका साइन ध्यान रखना होगा, माइनस 18x है और वो भी प्लस करने पे आना चाहिए। इट मीन्स दोनों को माइनस कर दीजिए, जब दोनों माइनस कर देंगे तब भी तो वो ऐड ही हो जाता है ना। तो माइनस 11 माइनस 7 माइनस 18 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको साइन का ध्यान रखना है कि जो साइन यहाँ पर है दोनों टर्म को सॉल्व करने के बाद वही चीज़ सेम आनी चाहिए, इसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि यहाँ कोई और नंबर आ रहा है और यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद दूसरा कोई चीज़ आ जाए ना, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो BX के प्लेस पर जो भी चीज़ है इसको सॉल्व करने पर देखिए आ रहा है यहाँ पर, अदरवाइज ब्रैकेट लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ x में कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 11। अब देखिए जो इस ब्रैकेट में है वही सेम चीज़ यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर 11 जो नंबर है, नंबर अकेले है वो निगेटिव है, जबकि यहाँ नंबर जो है पॉजिटिव है, ठीक। तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। कभी भी अगर साइन को उल्टा करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेने से जो चीज़ निगेटिव होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, और जो चीज़ पॉजिटिव होती है वो निगेटिव हो जाती है। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर कभी आपको क्वाड्रेटिक में सॉल्व करने में दिक्कत आएगी तो यहीं पर आएगी। यहाँ हमने x कॉमन ले लिया तो x माइनस 11 हो गया। अब जो इस ब्रैकेट में है कॉमन लेने के बाद वही सेम चीज़ इस ब्रैकेट में भी तो आना चाहिए ना, तभी तो दोबारा से हम कॉमन लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर 7 लिख दूँ, ठीक, माइनस के साथ अगर मैं 7 लिख दूँ तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ये निगेटिव 7x था अब पॉजिटिव में हो जाएगा, केवल x बचेगा ना, क्योंकि 7 तो हमने कॉमन ही ले लिया है, और ये पॉजिटिव जो था अब निगेटिव हो जाएगा। 7 आपने कॉमन लिया है तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। इस तरह से दोनों ब्रैकेट सेम हो चुके हैं। अगर वहीं पर मैं यहाँ पर प्लस 7 लिख दूं, अगर प्लस 7 तो क्या होगा, यहाँ माइनस x रहेगा और यहाँ प्लस में 11 रहेगा। यानी पॉजिटिव लिखने पर जो जैसा साइन है वैसा ही लिखा जाता है।
अगर आपने पॉजिटिव कॉमन लिया है यानी +7 कॉमन लिया है तो निगेटिव में है तो ये टर्म निगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव होगा। जबकि माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज हो जाता है, माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला निगेटिव हो जाएगा। तो जैसा इस ब्रैकेट में रिक्वायरमेंट हो उसी तरह से यहाँ पर साइन लगाते हैं। अगर हमको यहाँ पर -x + 11 लिखा हो, -x + 11 लिखा हो तो हम +7 कॉमन लेंगे, जिससे कि यहाँ भी -x + 11 ही रहे। ठीक, अब x - 11 कॉमन ले लीजिए तो साइन वाली ये प्रॉब्लम दूर हो गई होगी। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हो गया, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। इस तरह से आपका आंसर आ चुका है। इसको देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6x² + 11x, 6x² + 11x + 3 = 0। तो पहला काम क्या है, a और c का मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 18 और 18 का ऐसा फैक्टर करिए कि प्लस करने पर 11 हो जाए। 9 × 2 18 होता है। आप लिख लेंगे 6x² + 9x + 2x + 3 = 0। यहाँ पर 3x कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x + 3, यहाँ पर प्लस में ऐसे ही रहने दीजिए, 2x + 3 = 0। पूरे में से 2x + 3 कॉमन लीजिएगा, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में होगा 3x + 1 = 0। तो x की वैल्यू निकालिएगा सॉल्व करके, तो -3/2 एक आ जाएगा, एक -1/3 हो जाएगा। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 6x² + x - 12 = 0। सबसे पहला काम है AC की वैल्यू बता दीजिए। AC की वैल्यू हो जाएगी 6 × -12 - 72। इसका ऐसा फैक्टर करिए कि माइनस करने पर b आ जाए। b मीन्स क्या है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर, तो 1 आपको ले आना है। तो 9 × 8 कर दीजिए, 9 में से 8 कम करने पर 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6x² + 9x - 8x - 12 = 0। देखिए यहाँ पर जब प्लस का साइन रहता है तो हम ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं लगाते हैं, जब माइनस का साइन रहता है तभी लगाते हैं, क्योंकि प्लस लगाने से कोई फर्क भी तो नहीं पड़ता है। अगर ब्रैकेट लगा भी देंगे प्लस कोई चेंज नहीं लेके आता है। अगर यहीं पर माइनस का साइन लगा होता तो ये साइन इन दोनों का ही चेंज कर देता, इसलिए ब्रैकेट जरूरी होता है। तो प्लस वाले केस में आप बिल्कुल फ्री रहिए, माइनस वाले केस में थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत होती है। तो चलिए इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन ले लेते हैं। तो 3x कॉमन हो गया, 3 × 2 = 6 + 3 × 3 = 9। -4 अगर कॉमन लीजिएगा, -4 लेंगे क्योंकि दोनों ही निगेटिव है, हमें दोनों ही पॉजिटिव करना है, तो दोनों ही पॉजिटिव हो गया। क्योंकि इस ब्रैकेट में पॉजिटिव है तो यहाँ भी रहेगा, ये हो जाएगा 2x ना, 2x, क्योंकि यहाँ पर 4 कॉमन लिया है, 4 × 2 = 8 = 0। अब 2x + 3 कॉमन ले लीजिएगा, तो एक ब्रैकेट में 2x + 3, दूसरे ब्रैकेट में 3x - 4 हो जाएगा = 0। x की वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3/2 होगा। ये इसको 0 के इक्वल कराएंगे, 3 को दूसरी साइड भेजेंगे तो -3 हो जाएगा। इस तरह से -3/2, इसमें कितना हो जाएगा, प्लस में 4/3, -4 दूसरी साइड जाएगा तो +4, अपान में 3 को लेके आएंगे, ये 4/3। इस तरह से 2 आंसर x के आ चुके हैं। 14 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग करेंगे 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में है 3x² माइनस में 2x - 1 = 0। AC की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3 × -1 -3 है। आपको माइनस करके 2 लेके आना है, मतलब 3 का ऐसा फैक्टर करिए कि माइनस करने पर 2 आए। तो देखिए 3 का कोई फैक्टर तो हो नहीं सकता है, तो जिसका कोई फैक्टर ना हो उसका फैक्टर होता है 1। 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस का साइन है ना, तो माइनस का साइन है तो आपको इस माइनस को लगा करके ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 3x - x। ठीक है, इस निगेटिव का कोई यहाँ पे रूल नहीं रहता है, आप 3 और 1 पे ही फोकस रखिए। वो माइनस तो सिर्फ इसके लिए था कि माइनस करने पर 2 आना चाहिए, यानी b आना चाहिए।
-1 इज इक्वल टू 0। 3x² अगर माइनस को अंदर इंटर कराएंगे ये हो गया -3x, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके +x बना लेगा। -1 ब्रैकेट जब भी ओपन करते हैं माइनस को अंदर इंटर कराना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कितना है, -2x है, तो आपको क्या करना होगा, 3 और 1 दो फैक्टर हैं, 3 और 1 दो फैक्टर हैं, तो बड़े वाले नंबर पर माइनस का साइन लगा के रखना है और छोटे वाले पर पॉजिटिव। -3x + x -2x हो जाएगा। अगर इसको आप नहीं करते हैं तो ये वाला स्टेप अगर ना करें, डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि बड़े वाले नंबर पर नेगेटिव का साइन और छोटे वाले नंबर पर पॉजिटिव, जिससे कि इसको सॉल्व करने पर ये आ जाए। अदरवाइज आप ब्रैकेट अगर लगाते हैं तो कभी भी एरर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। तो 3x यहाँ पर कॉमन ले लिया हमने, तो x - 1 हो चुका है, प्लस करके हमने x - 1 डायरेक्टली लिख देना है। x - 1 अगर कॉमन लीजिएगा तो अब आ जाएगा आपका 3x + 1 इज इक्वल टू 0। इसको कर देंगे तो x की क्या हो जाएगी वैल्यू, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से -1/3 हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 4x² - 9x इज इक्वल टू 100 यहाँ पर दिया गया है। तो आप जानते हैं अगर इक्वल में 100 है तो सारी चीज़ें एक साइड में कर लेते हैं हम। तो इसको 4x² - 9x - 100 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। अब AC की वैल्यू जब हमें निकालना होगा तो हो जाएगा माइनस में 400, ठीक, क्योंकि 4 × 100 400। आपको माइनस करने पर B लेके आना है, क्योंकि AC की वैल्यू निगेटिव है। तो देखिए जब बड़ा नंबर कोई इस तरह से आ जाता है, अगर छोटा नंबर होता है 48 है 72 है तो हम डायरेक्ट ट्राई कर लेते हैं, लेकिन बड़े नंबर को फैक्टर करके करना चाहिए। कैसे फैक्टर करेंगे, देखिए 400 हमने लिख लिया, तो 2 से इसको कैंसिल करा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 200, फिर से 200 कैंसिल कराइए, ये हो जाएगा 100, फिर से कैंसिल कराइए, ये हो जाएगा 50, फिर से 2 से ये हो जाएगा 25। अब एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखिए करना क्या होता है, चाहे तो आप पूरा फैक्टर करा लीजिए और चाहे तो आप इस नंबर को ध्यान में रखते हुए, जो आपको ले आना है उस नंबर को ध्यान में रखते हुए कहीं भी बीच में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे देखिए फैक्टर कौन कौन से हुए, ये 4 बार जो है 2 आया हुआ है और ये 25। अगर इसको आप मल्टीप्लाई इन सभी में कर देंगे वापस से 400 आ जाएगा। तो एक फैक्टर इन सभी को मल्टीप्लाई करके मैं बना ले रहा हूँ, 2 × 2 4, 2 × 8, 2 × 16। एक फैक्टर 16 हो गया और एक फैक्टर हो गया 25। आपको पता है माइनस करने पर 9 आना चाहिए, 25 में से 16 कम करेंगे, देखिए 9 आ जाएगा। अगर मान लीजिए एच केस कोई और नंबर होता, जैसे 42 होता, मान लीजिए 42 होता, तो ये वाली चीज़ तो आपको क्लियर हो चुकी है ना, फैक्टर करके ऐसे बनाते हैं। मान लीजिए आपको 42 ले आना होता तो क्या करते हैं हम ना, यहाँ तक ना आते और पहले ही हम ब्रेक कर देते यहीं पर। तो देखिए 2 × 2 × 2 8 हो गया और ये 50, 8 × 50 होता है 400, और ये भी एक फैक्टर हो गया, एक फैक्टर 50 हो गया। जो लास्ट में आता है ना वो भी एक फैक्टर होता है, और ये सब तो होते ही हैं। तो 2 × 2 × 2 8, 8 × 50, और 50 में से 8 कम करने पर 42 हो जाता है। और कोई बड़ा नंबर अगर होता तो और पहले ही हम यहीं पर ट्राई कर लेते। तो एक तरीका होता है कि आप पूरा फैक्टर पहले कर लीजिए, उसके बाद चेक करिएगा। देखिए आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन से ही हमें सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अब यहाँ पर जैसे 400 एक नंबर मिला तो हमने यहाँ पर इसके बारे में बात की कि फैक्टर करके कैसे देखते हैं। और भी क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग वहाँ पर भी बात करेंगे। तो अगर बड़े नंबर आपको ले आने हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से रोक सकते हैं, आप चाहें तो पूरा फैक्टर कर लीजिए, पूरे का फैक्टर कर लीजिए, फिर आप 9 ले आने की कोशिश करिए। तो मैंने आपको बताया कि आप बीच में ही कहीं रोक सकते हैं, रोक करके चेक कर लीजिए, आ जाएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो आगे बढ़िए। तो यहाँ पर 16 × 25 है, तो 4x² माइनस का साइन है तो माइनस में लगा के रख रहा हूँ, और 25x - 16x। अब ये मत सोचिएगा कि नेगेटिव है तो -25 में माइनस लगा दूंगा, अभी नहीं, क्योंकि मैंने ब्रैकेट लगा रखा है। अगर मुझे डायरेक्ट लिखना हो तो मैं लिखूंगा -25 + 16, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, मैं ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ, इसलिए हम प्रॉपर तरीके से चलेंगे।
अगर मुझे डायरेक्ट लिखना हो तो क्या लिखूंगा, यही चीज़ तो लिखूंगा, -25x प्लस में 16x माइनस, ऐसे लिखूंगा डायरेक्ट लिखना हो तो। लेकिन जब ब्रैकेट का यूज कर रहा हूं तो इस माइनस को हमने यहाँ कॉपी किया, और चूंकि माइनस करने पर आपको 9 ले आना है तो 25 में से 16 जैसे कम होता है उसी तरह से सॉल्व करना होगा। अब देखिए इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, केवल x अकेले कॉमन होगा और कुछ भी कॉमन नहीं है। 4x माइनस 25 जैसे है वैसे ही रहेगा, प्लस में 4 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 4x माइनस 25। तो एक ब्रैकेट में हो चुका है 4x माइनस 25 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 4। ये चीज़ आप समझ लीजिए कॉमन हो चुका, इसमें ये बचा, इसमें ये बचा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस में 25/4 और दूसरा आंसर आ जाएगा -4। इस तरह से दो आंसर x के आ चुके हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15x स्क्वायर माइनस 28 इज इक्वल टू x, इस तरह से क्वेश्चन लिखा है। तो आप जानते हैं इसको प्रॉपर तरीके से हमें लिख लेना चाहिए। x को इस साइड शिफ्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 15x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस x माइनस 28, यानी कि x जिस जगह पे होना चाहिए था वहाँ पर हमने लिख दिया है। 15 इंटू 28, AC की वैल्यू क्या हो गई, AC की वैल्यू हो गई माइनस में 15 इंटू 28, ये है AC। ठीक, आपको क्या लेके आना है, 1 लेके आना है, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है तो b की वैल्यू हो गई 1। तो 1 जब लेके आना होता है तो एक तरीका है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके तब फैक्टर करिए, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जब ऐसे नंबर होते हैं तो आप डायरेक्टली इनका यहीं पर फैक्टर कर सकते हैं। जैसे मैं 15 को 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ बिल्कुल, और 28 को 4 इंटू 7 लिख सकता हूँ। आप चाहें तो 2 इंटू 2 भी लिख करके तब कर सकते हैं। अब इसमें देखिए 4 फैक्टर मिले हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 2 ही फैक्टर चाहिए होता है ना, 2 फैक्टर चाहिए होता है और माइनस करने पर 1 आ जाए। तो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करा के ट्राई करिए, जैसे 3 इंटू 4 12 और 7 इंटू 5 35 और 12 से क्या 1 आएगा, नहीं आएगा। अगर इन दोनों को करूं मैं 5 इंटू 4 20 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 7 इंटू 3 21, तो एक फैक्टर 20, एक 21 और 21 में से 20 कम करने पर 1 आ जाता है। यानी इन चारों को आप क्या करिए, किसी भी, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप 3 को एक साथ मल्टीप्लाई कराइए और सिंगल वाले को अलग छोड़ के, जैसे 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, तो एक फैक्टर 60 हो गया और एक फैक्टर 7 हो गया। तो मान लीजिए कि आपको 67 ले आना हो और पॉजिटिव AC हो तो आपको 60 और 7 का यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए 53 आपको ले आना है, नेगेटिव साइन का हो, तो 60 माइनस 7 53 हो जाएगा। तो बात नंबर पे डिपेंड करती है कि B की वैल्यू कितनी है, वैसा हम काम करते हैं। हम 3 भी एक साथ ले सकते हैं, 2 भी एक साथ लिख सकते हैं, पूरा भी एक साथ लिख सकते हैं, जैसी ज़रूरत हो। तो यहाँ हमने 2 का सेट बनाने की कोशिश की, इन दोनों का हमने बनाया, यहाँ पर इन दोनों का, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ट्राई किया तो 21 और ये आ चुका है। तो ये हो गया 15x स्क्वायर माइनस, जैसे है लगे रहने दे रहा हूँ मैं, 21x माइनस 20x माइनस 28, इस तरह से हो जाएगा ना। हमने ब्रैकेट लगा रखा है इसलिए हम इसको प्रॉपर तरीके से लिख रहे हैं। अगर हम ब्रैकेट ना लगाते तो -21 + 20 डायरेक्ट लिख सकते हैं। 15x स्क्वायर माइनस 21x माइनस अंदर इंटर किया तो प्लस में 20x हो गया माइनस 28, इस तरह से। अब क्या कॉमन लेंगे, 15 और 21 में 3 कॉमन हो जाएगा, इसके अलावा x भी कॉमन होगा। तो 3 से 5 टाइम 15 होता है, कॉमन लेना मीन्स डिवाइड करना, तो 3 5 टाइम 15 x माइनस 3 7 जा 21 प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ 5 आपको ले आना है, जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए। तो 4 कॉमन ले लेता हूँ, 4 5 जा 20 प्लस माइनस 4 7 जा 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इन दोनों 2 चीज़ हमको कॉमन दिखाई पड़ रही हैं, तो 5x माइनस 7 हमने कॉमन निकाल लिया, तो एक ब्रैकेट में आ गया 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू बतानी है, तो जब इसको 0 के इक्वल कराएंगे तो 7 उधर जाके प्लस 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/5 और इसमें कितना हो जाएगा -4/3। इस बात को आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि कई बार हो चुका है
अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो मैं एक बार बता भी दे रहा हूँ फिर से। इज इक्वल टू 0 करते हैं तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में होती है तो -4/3। तो ऐसे समय बचाने के लिए हम यहीं से इस बात को सोच सकते हैं कि पॉजिटिव है तो दूसरी साइड में जाएगा निगेटिव, और जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर क्वेश्चन है 4 - 11x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इस तरह से दिया हुआ है, इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए जब भी एक्स स्क्वायर को कभी निगेटिव नहीं रखते हैं, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पॉजिटिव रखते हैं, यानी इन दोनों को इधर लेके आना होगा। तो 3x स्क्वायर माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में 11x हो जाएगा, और प्लस वाला 4 -4 हो जाएगा। अगर इसको हम इधर लेके आएंगे तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, तो वो अच्छा तरीका नहीं है, इससे प्रॉब्लम भी आएगी। तो हमेशा एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव ही रखना चाहिए। 3 × 4 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। -12 का ऐसा फैक्टर करिए कि माइनस करने पर 11 आ जाए, मतलब 12 का ऐसा फैक्टर करिए। तो 12 का कोई भी फैक्टर करेंगे, चाहे आप 4 × 3 करिए, 6 × 2 करिए, कभी माइनस करने पर 11 नहीं हो सकता है ना, माइनस करने पे वो भी ले आना है, तो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करिए, किसी भी नंबर का 1 तो हमेशा साथ रहता ही है, इसलिए हम इसको 12 × 1 लिख देंगे। जब भी आपको ऐसा लगे, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को, कि 12 एक फैक्टर है, तो 12 का कोई भी फैक्टर करेंगे, चाहे 4 × 3, 6 × 2, माइनस करने पर कभी इतना बड़ा नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि 12 के जस्ट बगल का है, इसलिए 1 इसका एक फैक्टर कर लेंगे। 12 - 1 11 हो जाएगा ना। तो 3x स्क्वायर इसको कर लेंगे प्लस 12x -x -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं कॉमन ले रहा हूँ, 3x कॉमन ले लीजिएगा, 3x कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा x + 4, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो x + 4। माइनस कॉमन लेना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव है, इस ब्रैकेट में भी मुझे पॉजिटिव ले आना होगा, इसके लिए हमने माइनस कॉमन लिया है। अब x + 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 3x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 और 1/3। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी को भी किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।